नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन झा आप सभी को वीणा पानी संस्कृत क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, महापुराण को लेकर के हम लोगों ने कल से चर्चा करनी शुरू कर दी है। महापुराण कितने होते हैं, महापुराण किसको कहते हैं, इन सब को लेकर के हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने अन्य अन्य अपने अपने प्रमुख ग्रंथों में क्या क्या कहा है, यह सब मुख्य हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इन सभी का हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की है, अध्ययन किया है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक है पुराण लक्षण का, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस ग्रंथ में पुराण के किस 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 को कहा गया है, ठीक है। तो पुराण के लक्षण क्या होते हैं, कितने लक्षण होते हैं, पुराण होना कैसा चाहिए। कल एक प्रश्न आया था पुराने इतिहास के बारे में, पुराण और इतिहास में क्या अंतर है। यहाँ से एक अंतर भी समझ में आ जाएगा। पुराण जो होगा वो इसी तरीके से उसकी एक अपनी मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, उसी सीमा में जा कर के पुराण लिखा जाता है। इतिहास का ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास में वो चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पुराण जो है, पुराण में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो पुराण लक्षण में सबसे पहले पंच लक्षण बहुत ज़्यादा प्रमुख है पुराणों का। कहीं पुराण का पंच लक्षण बताया गया है, कहीं 10 लक्षण बताया गया है। हम लोग सबको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, पहले पंच लक्षण की बात आती है। पंच लक्षण को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम। यह 5 लक्षण बहुत ज़्यादा मुख्य है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है पुराण का, ठीक है। यह कहाँ प्राप्त होता है, तो यह अमर कोश में प्राप्त होता है। अमर कोश अमर सिंह का एक कोश ग्रंथ है, जहाँ पे सभी शब्दों के पर्याय नाम मिल जाते हैं, अर्थ मिल जाते हैं। तो वही अमर कोश में ऐसा लिखा गया है। जो पुराण किसको कहा गया, तो कह रहे जहाँ सर्ग हो, प्रतिसर्ग हो, वंश हो, कोई वंश का वर्णन हो, मन्वन्तराणि मन्वन्तरों की कथा हो, वंश्यानुचरितम वंशों के चरित हों, बहुत सारे वंश के चरित होते हैं, ठीक है। चेति पुराणम पंचलक्षणम, ये इस प्रकार के जो 5 लक्षण जिसमें युक्त है वह पुराण है, ऐसा इन्होंने कहा पुराण के लक्षण में, अमर कोश में। अब देखिए, एक एक शब्दों का ध्यान देना है यहाँ पे। बहुत बार क्या होता है, सर्ग प्रतिसर्ग जैसे हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसी शब्द को लेकर के कुछ अर्थ से अर्थांतरण करके प्रश्न पूछ दिया जाता है, उसका ऑप्शन में कुछ कुछ चीज़ दे दिया जाता है। तो उसके अर्थों को भी हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। जैसे सर्ग कहा, तो सर्ग मतलब सृष्टि प्रक्रिया वर्णनम। सर्ग मतलब ऐसा पुराण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सृष्टि के बारे में कुछ वर्णन मिले। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई जानना है, सृष्टि बनी कैसे, बहुत बड़ी क्या कहें, इसमें मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है सृष्टि को लेकर के। तो सृष्टि के प्रक्रिया, वर्णन प्रक्रिया मतलब सृष्टि उत्पन्न, उद्भव होने की प्रक्रिया हर एक पुराण में आपको मिलेगा सृष्टि का, ठीक है ना। फिर प्रतिसर्गश्च, अब देखिए, सृष्टि हुई मतलब प्रजनन हुआ, उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, ठीक है। और क्या हुआ, उसका प्रतिसर्ग हुआ मतलब प्रलय वर्णनम, प्रलय काल के वर्णन, मतलब सृष्टि से लेकर के प्रलय तक का वर्णन मिलेगा आपको कहाँ, पुराण में, ठीक है। अब देखिए, वंशो, वंश मतलब राजवंशों का वर्णन। कहीं कहीं आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, कहीं यदुवंश का मिलेगा, कहीं सूर्यवंश का मिलेगा, कहीं चंद्रवंश का मिलेगा, कहीं बुध वंश का मिलेगा, बहुत सारे वंश का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे वंशों के राजाओं की चरित्र, ठीक है ना, तो उसी को कहा गया वंशो। मन्वन्तराणि, मनु वर्णनम, मनुओं की कथा, 14 मनु हैं, ठीक है। इन मनुओं के बारे में हम लोग कभी विशद चर्चा करेंगे। यह 14 मनु इनकी कथा पुराणों में आती है, ठीक है। जहाँ 14 मनुओं की कथा हो। वंश्यानुचरितम, किसी विशेष राजवंश का वर्णन हो। जब किसी पुराण को आप पढ़ेंगे, जब पुराणों में देखेंगे, जो सभी राजाओं के वंशों का तो वर्णन है उसमें बहुत सारे, लेकिन किसी एक वंश का अधिक वर्णन होता है,
ठीक है, किसी एक वंश का अधिक वर्णन देखा गया है उसमें, ठीक है। अब जैसे भागवत का ही ले लीजिए, तो भागवत में बहुत सारे वर्ण, उसमें सूर्य वंश का भी है इत्यादि वगैरह, और सारी वंश का भी है उसमें, ठीक है। बुध वंश का भी है उसमें वर्ण, परंतु सबसे अधिक वंश किसका है? यदुवंश का। यदुवंश का अधिक वर्णन है उसमें। ठीक उसी प्रकार से किसी विशेष वर्ण का भी उसमें चरित्र होगा जो अधिक उस पुराण में अपना स्थान बना रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा 5 लक्षण बता दिया। एक लक्षण पहला सर्ग हो गया, दूसरा प्रतिसर्ग हो गया, तीसरा वंश हो गया, चौथा मन्वंतराणी हो गया, मन्वंतर के हो गया, और 5वां वंशानुचरित, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जान लिए 5 लक्षण पुराण के। अब इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पुराण के 5 लक्षण जान लिए। हमारा कितना हाथ है? हाथों में उंगली कितनी है? 5, तो मतलब 5। एक हाथ बराबर पुराण, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। याद करने के लिए एक हाथ कह दें, एक हाथ से समझिए पुराण के एक हाथ मतलब 5 उंगलियां होती है एक हाथ में, तो 5 लक्षण। अब वो यह श्लोक याद कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। श्लोक याद कर लें, वही बेहतर होगा। अब देखिए अगला देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की व्याख्या में जय मंगला ने लिखा है। देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र उसकी व्याख्या करते हैं जय मंगला, ठीक है। जय मंगला उन्होंने लिखी है सृष्टि के बारे में, उन्होंने पुराणों के बारे में कुछ लिखा। उनके लक्षण को देखते हैं। देखिए सृष्टि प्रवृत्ति संहार धर्म मोक्ष प्रयोजनम ब्रह्मभिर्विविधैः प्रोक्तम पुराणम पंचलक्षणम। ये भी 5 लक्षण की बात करते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार सृष्टि अब जान रहे हैं सृष्टि मतलब क्या होता है। तो प्रजनन, उत्पन्न करना, उत्पत्ति होना, ठीक है। प्रवृत्ति, सृष्टि के लिए प्रवृत्ति मतलब एक्शन करना, क्रिया करना, ठीक है। यह प्रवृत्ति हो गया। संहार, प्रलय का वर्णन हो गया, ठीक है। धर्म जानते हैं आप, धर्म। मोक्ष प्रयोजनम, मोक्ष का क्या प्रयोजन है, ठीक है, वह बताना। और ब्रह्मभिर्विविधैः प्रोक्तम, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग विविध प्रकार से इन पुराणों का लक्षण कहे हैं, 5 प्रकार के जो हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा कौटिल्य शास्त्र में जय मंगला ने, ठीक है। अब देखिए 5 लक्षण के बारे में हम लोग 2 पढ़ें, श्लोक बड़ा मुख्य था ये। अब देखते हैं 10 लक्षण कहाँ कहा गया है। 10 लक्षण के बारे में समझते हैं, यह 10 लक्षण क्या है, ठीक है। अभी 5 लक्षण में समेट लिया गया पूरे पुराणों को। अब 10 लक्षण में उसको कैसे बांटा जाएगा, तो देखिए सर्गश्च विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुः अपाश्रयः अस्ति। सर्गश्च विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुः अपाश्रयः। भागवत का है श्लोक, ठीक है ना। भागवत के 12वें स्कंद का 7वें नंबर अध्याय का 9वां श्लोक है ये, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए सर्ग पहला है, सर्गश्च। सर्ग मतलब जान ही रहे हैं आप, सृष्टि के प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे उसमें, ठीक है। विसर्ग जीव सृष्टि, विसर्ग मतलब यहाँ हो गया क्या, जीव सृष्टि, ठीक, जीवों को उत्पन्न करना, ठीक। वृत्ति निर्वाहक सामग्री भागवत के अनुसार 4 हैं। अब कहते हैं ना वृत्ति करना, कौन क्या वृत्ति कर सकता है, इसके बारे में कभी धर्मशास्त्र जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें जानेंगे जो 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण के लिए वृत्ति अलग अलग है, कौन क्या वृत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो वह वृत्ति की बात। रक्षा अवतार वर्णन, रक्षा में अवतार का वर्णन होता है। रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं पृथ्वी पे, ऐसी मान्यताएं हैं पुराणों में। जो रक्षा, जब मनुष्य लोग अधिक आतंकित होते हैं उनके भक्त, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, ठीक है ना। तो अवतार का वर्णन होगा। अंतरानी मतलब मनुवर्णन, इसमें मनुवर्णन होगा। अंतरानी से तात्पर्य होगी यहाँ पे मनुवर्णन। वंश राजवंश का वर्णन, वंशानुचरित किसी खास राजवंश का वर्णन, ठीक है, वही बात हो गई। संस्था मतलब यहाँ पे प्रतिसर्ग है, प्रलय है। संस्था तात्पर्य यहाँ पे है प्रतिसर्ग से है, प्रलय से है, ठीक है ना। हेतु से जीव का ग्रहण किया गया है यहाँ पे, ठीक है। हेतु से किसका ग्रहण किया गया है, जीव का। और अपाश्रय से ब्रह्म का द्योतक महनीय अभिधान, ब्रह्म का द्योतक महनीय अभिधान मतलब ब्रह्म का जो द्योतक ये है, जो भी चीज़ उसका अभिधान होना, उसका ज्ञान कराएगा ये कौन, महापुराण, ठीक है। अब
देखिए यहाँ पे जो भी शब्दावली प्रयोग की गई है वह सब शब्दों के कुछ कुछ अलग अलग अर्थ भी हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे विसंगतियाँ यहाँ पे दिख सकती है, आप भ्रम हो सकता है। कैसे? अब देखिए यहाँ विसर्ग जैसा लगता है यह प्रलय की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रलय की बात नहीं कर रहा है, यह जीव सृष्टि की बात कर रहा है। विसर्ग मतलब अब संस्था मतलब समझ नहीं पाएंगे आप कभी। जो प्रतिसर्ग भी होता है इसका मतलब प्रलय होता है, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। लक्षण का सीधे आपका पूछ लेगा, उसका अर्थ पूछ लेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले बार भी एक पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न आ चुका है इससे। प्रायः लक्षणों से प्रश्न हर बार एक दो आता ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए भागवत के बारे में। भागवत के अनुसार 10 लक्षण कैसे कैसे हैं पुराण के। सो एक और लक्षण देखते हैं भागवत का ही, ठीक है। यह देखिए, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यह भी भागवत का है, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है यह, ठीक है। अब देखिए अत्र यहाँ सर्गो विसर्गश्च, सर्ग नाम वही जान लिया, सर्ग विसर्ग पूर्वत मतलब पहले जैसा था, सर्ग मतलब सृष्टि प्रक्रिया, विसर्ग मतलब जीव सृष्टि, ठीक है। अब देखिए स्थान मतलब हो गया यहाँ पे स्थिति। वैकुंठ विजयः, वैकुंठ के बारे में चर्चा होगी इस पुराण में, ठीक है। फिर देखिए पोषण तदनुग्रह भगवान, पोषण मतलब अनुग्रह करते हैं भगवान अपने भक्तों पर। भक्तों पर भगवान क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं, उनकी कृपा, उसमें इसका वर्णन होगा, अनुग्रह का वर्णन होगा, ठीक है। उत कर्म वासना, ऊत कहते हैं कर्म वासना को, ठीक है। तो लिखा है ना यहाँ पे पोषणम ऊतयः, यह है ऊत, कर्म वासना को बताया जाएगा, जिसको दार्शनिक तरीका होता है, दर्शनों के आधार पर कर्म वासना को बताया जाएगा उस पुराण में, ठीक है। और मनवंतर, मनवंतरों के बारे में चर्चा की जाए तो मनवंतर क्या है? सद्धर्म, सद्धर्म की व्याख्या होगी वहाँ पे, अच्छे आचरण अच्छे धर्म की व्याख्या होगी वहाँ पे, ठीक है। और ईशानुकथा है ना, मन्वंतरेशानुकथा है ना, मनवंतर में ईशानुकथा अवतारों की कथा। भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, 24 अवतार लिए इनका है, विष्णु भगवान के 24 अवतार कहे गए माने गए हैं, ठीक है। जिसमें 10 अवतार उनका बहुत ज़्यादा मुख्य है। तो 24 अवतार की या 10 अवतार की कथा आपको हर पुराण में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईशानुकथा अवतारों की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, शिव जी के अवतारों की कथा, बहुत सारे जितने भी भगवान हैं ना उन सब के अवतारों की कथा, कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है, ठीक है। अब देखिए निरोध, निरोध मतलब हो गया यहाँ पे प्रलय, ठीक है। निरोध मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रलय। और मुक्ति मतलब जीव मुक्ति, मुक्ति मतलब किसकी मुक्ति? जीव मुक्ति, ठीक है। आश्रय सृष्टि तथा प्रलय के आश्रय मतलब ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन, ब्राह्मण पुराणों में ब्रह्म का वर्णन अवश्य होता है, ठीक है। यह समझ में आ गया। 10 लक्षण भागवत के अनुसार, 5 लक्षण अमरकोश और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार था, ठीक है। अर्थशास्त्र के मंगला ने किया था व्याख्या में। अब देखिए ब्रह्मांड पुराण में भी कुछ लक्षण कहे गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सर्ग विसर्ग स्थिति कर्मणाम कर्म वासना, ठीक। मनुनाम वार्ता प्रलयानाम वर्णनम मोक्षस्य निरूपणम हरेः कीर्तनम वेदानाम च पृथक पृथक, फिर पृथक पृथक, और फिर हो गया आपका वंशानुचरित। इस प्रकार से 10 ब्रह्मांड पुराण में भी लक्षण कहा गया है। यहाँ पे सब आपको अर्थ समझ में आ ही रहा होगा, सब स्पष्ट है। सर्ग विसर्ग जानते हैं, स्थिति भी जान रहे हैं आप, उसी प्रकार से होगा स्थिति का यहाँ पे, ठीक है। कर्मणा वासना वही अभी पूर्ववत ही है। मनुनाम वार्ता वही मनुओं कथा होगी यहाँ पे। प्रलयानाम वर्णनम प्रलय की कथा। मोक्षस्य निरूपणम मोक्ष से प्रयोजन का वहाँ पर निरूपण होगा, बताया जाएगा मोक्ष क्यों करना चाहिए, मोक्ष का क्या प्रयोजन है, ठीक है। फिर हरे है कीर्तनम, हरि की भक्ति की जाएगी, वहाँ पे हरि के बारे में बताया जाएगा, वह कीर्तनम हो गया, ठीक है। वेदा नाम से पृथक पृथक देश की कथा। अब अन्य देशों की कथा होगी, वेदों की कथा होगी, वेदों के बारे में अलग अलग बताया जाएगा, ठीक है। वंशानुचरित, किसी वंश का वहाँ पे चरित गान किया जाएगा, किसी विशेष वंश का भी चरित गान किया जाएगा। ऐसे 10 लक्षण से युक्त जो होते हैं वह पुराण कहे जाते हैं, ठीक है। यह सब पुराण के लक्षण हुए हैं, उसी को पुराण कहा जाएगा। सब पुराण नहीं हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ये मर्यादाएं और यह नियम
केवल और केवल पुराण के लिए। इतिहास तो केवल लिख दिया जाता है, सीधे इतिहास जो घटा और लिख दिया, उसमें कोई ये चीज़ होना ही चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, यह अंतर बहुत ज़्यादा मुख्य अंतर हो जाता है इतिहास और पुराण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक मुख्य चीज़ हो जाता है इसमें, यह ध्यान रखने वाली बात है। यह जो मैं आप शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत सारे 18 पुराण हैं हम लोगों के पास, 18 पुराणानी, और वह पुराणों के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, काफ़ी याद नहीं रह पाता है 18 नाम। तो एक साथ आपको 18 नाम याद करने का एक बहुत ही अच्छा सरल मार्ग यह है, ट्रिक है यह। इस श्लोक को याद कर लीजिए, महज बहुत आसान सा श्लोक है, सरल श्लोक है, एकदम खेल खेल में ही आप याद कर लेंगे इसको, बिल्कुल उंगलियों पे खटखटाते खटखटाते इसको याद कर लिया जाएगा। देखिए, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। सीधी बात है, मद्वयम भद्वयम, सीधी बात है, म से 2, भ से 2, ब्र से 3, व से 4। ठीक है, और अ, ना, प, ली, ग, कु, स्क, इस प्रकार से 18 पुराणों के नाम लिख दिए गए हैं यहाँ पे, और इतने बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, छंदोबद्ध तरीके से, जो खेल खेल में ही पता ही नहीं चलता है, हम लोग 18 पुराण के नाम बोल जाते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से कैसा हुआ, उसका थोड़ा विभाग भी देख लेते हैं। ठीक ना, तो ये कहीं कहीं कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछ देता है, मौद्वयम नाम, और ऑप्शन में दे देगा आपको 4 महापुराणों के नाम, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, मद्वयम मतलब मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे है, भागवत पुराण के 2 पार्ट हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। यह एक श्रीमद् भागवत उसका पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध हो गया देवी भागवत। ठीक है एक ही पुराण। ठीक है, ब्रत्रयम, ब्र से 4 हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, वकार से 4 पुराण है हमारे पास, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण। अब देखिए, अ मतलब अग्नि पुराण, ना मतलब नारद पुराण, प मतलब पद्म पुराण, लिंग मतलब लिंग पुराण, ग मतलब गरुड़ पुराण, कु मतलब कूर्म पुराण और स्कानि मतलब स्कंद पुराण। ठीक है ना, एते 18 पुराणानि सन्ति। ठीक है ना, ये सब कितने हैं? 18 पुराण है। देखिए संख्या में आ गया सब, देखिए अंत में 18 पुराण आ गए। तो यह एकदम सरल तरीका है 18 पुराणों का नाम याद रखने का। इस तरीके से आप कभी नहीं विस्मरण होगा, आपको यह कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज के लिए हम समझते हैं यह पर्याप्त है। आप इसको आत्मसात करिए, इसका नोट डाउन करिए, नोट बनाते जाइए, अभ्यास करते रहिए, जिससे आप आत्मसात कर पाएँ सब चीज़ों को। चलिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।